नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपार अग्रवाल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट, यानी छाती रोग विशेषज्ञ। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन इन आनंद हॉस्पिटल मेरठ एज वेल एज एट माई ओन चेस्ट क्लिनिक नियर ईव्स क्रॉसिंग मूलचंद हॉस्पिटल मेरठ। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, विच इज़ ब्रोंकियल एस्थमा। पहली चीज़, व्हाट इज़ एस्थमा? एस्थमा होता क्या है? एस्थमा इज़ बेसिकली अ लंग डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। जो ट्यूबिंग्स हमारे सांस की नली में हमारी हवा ले जाते हैं लंग्स में, उनमें सूजन आ जाना व उनमें सिकुड़न आ जाना, जिसकी वजह से हमें सांस की दिक्कत व अन्य लक्षण महसूस होते हैं। एस्थमा के लक्षण कैसे होते हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें एस्थमा है? एस्थमा के लक्षण होते हैं जैसे सांस फूलना, आवाज़ में साएं साएं की आवाज़ महसूस होना, खांसी धसक हमें बनी रहना, मौसम बदलने से सर्द गर्म ठंडा तला से दिक्कत बढ़ जाना, किसी को बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है तो बोलने में भी, एक सेंटेंस बोलने में भी सांस फूल जाता है। और अगर बीमारी तीव्रता की तरफ जाती है तो हाथ पैर ठंडे पड़ना, नाखून नीले हो जाना, नाक या जीभ नीली पड़ना, ये कुछ लक्षण या खराब लक्षण एस्थमा के हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ एस्थमा। एस्थमा का कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता है, लेकिन उसके होते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ऐसे कुछ पदार्थ हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास होते हैं जो हमारे एस्थमा या एलर्जी को बढ़ा देते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी कॉमन कोल्ड, बहुत कॉमन है। स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर। दूसरा, हमें इंडोर या आउटडोर पोल्यूशन, जैसे इंडोर पोल्यूशन में क्या होता है, घर की साफ़ सफाई, धूल मिट्टी गर्दा है, खाना बन रहा है, छौंका लग रहा है, डस्ट। आउटडोर पोल्यूशन हम सब जानते हैं, वाहनों एग्जॉस्ट का प्रदूषण होना, आसपास की धूल मिट्टी वातावरण की प्रदूषण होना, वो आउटडोर पोल्यूशन है। दूसरी, सीजनल एलर्जीज़, मौसम बदलना, धूल मिट्टी से परेशानी हो जाना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। एक इसी के चलते मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग स्पेशली इन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान व उसके बाद करे जाने वाली स्मोकिंग का प्रभाव ना सिर्फ माँ पे बल्कि उसके पैदा होने वाले बच्चे पे भी पड़ता है। तो इसीलिए स्मोकिंग हम स्पेशली प्रेगनेंसी में, सीनियर सिटीज़न में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे मैं आपको आने वाले समय में अवगत करता रहूँगा, तो स्मोकिंग हम बिल्कुल ना करें। अब हम बात करेंगे एस्थमा की डायग्नोसिस के बारे में। एस्थमा की जो डायग्नोसिस होती है वो दो प्रकार पे डिपेंडेंट होती है। पहले आपके लक्षण, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, आपके क्या लक्षण है, मौसम बदलने पे आपको क्या एलर्जीज़ है जो कि आपको एस्थमा की दिशा में लेके जा रही है। दूसरी होती है उसके लिए किए जाने वाले कुछ टेस्ट, जैसे जिसमें से सबसे कॉमन होता है लंग फंक्शन टेस्ट, आपका स्पायरोमेट्री, आपके फेफड़े की क्षमता की जाँच, कंप्यूटराइज टेस्ट, वेरी ईजीली एंड कॉमनली अवेलेबल। दूसरे कुछ स्पेशल टेस्ट हो सकते हैं जैसे एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, चैलेंज टेस्ट, इस तरह के कुछ टेस्ट होते हैं। और सेकेंडरी में जाएंगे तो किसी में कभी केसेस में या एग्जैजर्बेशन में या सेकेंडरी इन्फेक्शन में कई बार एक्सरे या सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम जानेंगे कैसे हमें पता लगेगा कि हमें एस्थमा अटैक पड़ रहा है या पड़ने की उम्मीद है। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें महसूस होगा कि हमारा जो रिलीवर स्प्रे है, जो हम इन्हेलर लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हर 4 घंटे 6 घंटे में हमें पफ लेना पड़ रहा है, या फिर हमारी सांस की दिक्कत, छाती में साएं या छाती में दबाव पिछले समय से बढ़ता ही जा रहा है, या फिर और ध्यान दें तो हमें बोलने में भी सांस फूलने लगा। तो ये सारे लक्षण आपको एस्थमा अटैक की तरफ रास्ता दिखाते हैं या आपको अवेयर करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर की सलाह पहले ही ले लें ताकि आप सेफ़ रहें, आप हेल्दी रहें। आज की हमने इन 1-2 मिनट की बातों से हमने ये जान लिया कि एस्थमा होता क्या है और कैसे हमें अपना बचाव करना है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि वी हैव टू फाइट बैक एस्थमा। कैसे करेंगे? हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है।
पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। हमें अपने जो बीमारी हमारी बढ़ाते हैं वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उससे परहेज़ या बचाव करेंगे। दूसरी चीज़, हम अपने डॉक्टर्स से रेगुलर टच में रहेंगे ताकि आपकी जो थेरेपी है वो और बेटर हो सके, आप और बेटर एजुकेट हो सकें और अपना ध्यान बेहतर रखें। ध्यान रखें, इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं होता, इलाज एक मरीज़ का होता है ताकि वो बीमारी से दूर रहे। धन्यवाद।